There are many such constellations of stars or galaxies in the universe. Our Milky Way is one among the lakhs of galaxies present in the universe. Okay? इसी तरीके से और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं, स्टार के नक्षत्र हैं या फिर गैलेक्सी बोल सकते हैं जो पूरे यूनिवर्स में हैं. और मिल्की वे इज़ वन अमॉन्ग द लैक ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. इसी पूरे ब्रह्मांड में, इसी पूरे यूनिवर्स में से हमारा मिल्की वे भी एक है. अवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन द मिल्की वे. हमारा सोलर सिस्टम भी इसी मिल्की वे में है. सन as well as the sun as well as all the stars are revolving with great speed around one or other heavenly bodies. इसी मिल्की वे के सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ जितने भी हमारे हेवनली बॉडीज हैं, जैसे ग्रह हैं और भी जितने चीज़ें हैं, ये क्या करते हैं, राउंड मारते हैं. बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस वी आर नॉट एबल टू नो द चेंजेस बिटवीन दिस स्टार. क्योंकि इन्हीं के डिस्टेंस की वजह से हम बहुत सारे चीज़ जो हेवनली बॉडीज़ हैं और हैं उनके बारे में ठीक से डिस्टेंस होने की वजह से हम एग्जैक्ट नहीं जान पाते. We know that our earth is rotating around its axis from west to east, but we find the stars moving from east to west. हमें ये लगता है, हम ये जानते हैं कि जो अर्थ हमारा है वो रोटेट करता है तो किधर से किधर करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ. लेकिन जब हम स्टार्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. वन स्टार विच इज इन द नॉर्थ अपेयर मोशनलेस. एक ऐसा भी स्टार है जो नॉर्थ में स्थापित रहता है, जो घूमता नहीं है, की जगह केंद्रित रहता है, मोशनलेस रहता है, घूमता नहीं है, इधर उधर नहीं जाता है. We know it by the name of पोल स्टार. हम इसको पोल स्टार के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं. द पोल स्टार हैज़ बीन यूज टू नो द डायरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम. पोल स्टार को हम लंबे समय से डायरेक्शन जानने के लिए यूज़ करते हैं. किस दिशा, कौन सा दिशा है, ये जानने के लिए यूज़ करते हैं. इफ़ वी ऑब्जर्व वी कैन फाइंड सम स्टार ग्रुप फॉर्मिंग सम शेप्स. अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बहुत सारे शेप्स दिखेंगे स्टार के. ओके, ग्रुप ऑफ स्टार के शेप दिखेंगे जो अलग अलग हैं. द ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. इसी स्टार का जो ग्रुप है उसी को ही कॉन्स्टलेशन कहते हैं, या नक्षत्र कहते हैं, या तारों का ग्रुप कहते हैं. ओके, ठीक है. तो कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं, कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं, तारों का जो ग्रुप है जो एक आकृति बनाता है ना, उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं. हिंदी में नक्षत्र कहते हैं. Okay, all the star of a constellation always remaining together. ये हमेशा एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं. Okay, so the shape of constellation, next page. So the shape of constellation also remain the same. तो जो भी constellation का shape होता है वो एक जैसा ही रहता है. our ancientors have named them according to the shape they form. हमारे जो पुराने खोजकर्ता हैं, प्राचीन विशेषज्ञ हैं, वो उनको उनके नाम के अकॉर्डिंग, उस शेप के नाम के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया हुआ है. अस बिग सप्तऋषि, उर्सा मेजर, द ग्रेट बियर, लघु सप्तऋषि और लिटिल बियर, उर्सा माइनर और ओरियन. ये सभी नाम हैं. क्या क्या नाम है, बिग सप्तऋषि, बड़ा सप्तऋषि, उर्सा मेजर, ग्रेट बियर जिसको बोलते हैं, लघु सप्तऋषि या लिटिल बियर जिसको बोलते हैं, उर्सा माइनर और ओरियन. द कॉन्स्टलेशन विच कैन बी इजली रिकॉग्नाइज्ड इज द बिग सप्तऋषि. जो कॉन्स्टलेशन, जो नक्षत्र आसानी से पहचाना जा सकता है वो बिग सप्तऋषि है. इट इज आल्सो कॉल्ड द बिग डिपर. इसको हम बिग डिपर के नाम से भी जानते हैं. दिस कॉन्स्टलेशन हैज़ मैनी स्टार्स. इसमें बहुत सारे स्टार पाए जाते हैं. वो आउट ऑफ विच 7 ब्राइटेस्ट स्टार फ्रॉम द शेप ऑफ अ क्वेश्चन मार्क और सॉसपैन. इसमें से 7 ऐसे स्टार हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं और उनका शेप क्वेश्चन मार्क के आकार का होता है या फिर सॉसपैन के जैसा, तवे के जैसा होता है ना. ओके, आउट ऑफ 7 स्टार 3 आर ऑन द हैंडल
हैंडल ऑफ द सॉस पैन एंड द अदर 4 आर इन द पैन। जो इसमें से 7 में से जो 3 हैं वो हैंडल के जैसा दिखते हैं, सॉस पैन के हैंडल के जैसे, जब बाकी जो 4 हैं वो पूरा का पूरा पैन के जैसे दिखता है, तवे के जैसे दिखता है। 2 स्टार ऑन द टॉप ऑफ द सॉस पैन आर कॉल्ड द इंडिकेटिंग स्टार। ये जो ऊपर के जो सॉस पैन जिनको हम कहते हैं टॉप के जो स्टार हैं उनको इंडिकेटिंग स्टार कहते हैं, दिशा बताने वाला स्टार कहते हैं। ओके, द लाइन ज्वाइनिंग देम पॉइंट्स टू द पोल स्टार। इनको अगर आपस में मिला दिया जाए तो बीच का जो पॉइंट बनता है वो पोल स्टार होता है। ओके, इन द स्मॉल सप्तऋषि ऑल 7 स्टार आर ब्राइटर। स्मॉल सप्तऋषि में सातों के सातों जो हैं वो ब्राइटर होते हैं। द पोल स्टार इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ हैंडल हेयर। जो पोल स्टार है वो इस हैंडल के टॉप में होता है। देयर फॉर समटाइम्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड ध्रुव मत्स्य। इसको हम कभी कभी इसको अलग से अगर हम नाम लें तो ध्रुव मत्स्य के नाम से हम जानते हैं। ओके, ये तो आपका यूरियन है ना। यूरियन इज आल्सो ओरियन इज आल्सो वन ऑफ द मेन कॉन्स्टेलेशन सीन इन द स्काई। ओरियन भी एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन है, नक्षत्र है जो आसमान में दिखाई देता है। विच हैज़ मोर ब्राइट शाइनिंग स्टार देन अदर कॉन्स्टेलेशन। ये भी बाकी जो कॉन्स्टेलेशन है, बाकी जो नक्षत्र हैं उसमें से सबसे ज़्यादा शाइनिंग देने वाला कॉन्स्टेलेशन है या तारों का ग्रुप है। द शेप ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशन इज ऑफ हंटर, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कालपुरुष। अगर इसको हम ध्यान से देखें इस कॉन्स्टेलेशन के आकार को तो ये एक शिकारी के जैसा प्रतीत होता है ना, जिसको हम कालपुरुष कहते हैं। ये देखो, इस शिकारी के जैसे दिख रहा है ये देखो, ये इसका हाथ है, ये इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को पकड़ा है ना। ये उसका शरीर के टाइप का दिख रहा है ना। ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस कॉन्स्टेलेशन एंड ट्राई टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार। अब तुम ये कोशिश करो रात में निकल के कि इन जो कॉन्स्टेलेशन है उसको आसमान में देखो, ढूंढने की कोशिश करो और ये पता करो कि पोल स्टार का पोजीशन कहाँ है। ओके, नाउ आंसर दिस। ओके, नाउ आंसर दिस, आंसर देंगे इसका, है ना। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। सम स्टार विच आर बिगर देन द सन। कुछ स्टार बहुत बड़े होते हैं, है ना। अपेयर स्मॉल टू अस, लेकिन वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा होता है मैंने आपको बता चुका है, आंसर देंगे, है ना। सेकंड, वन स्टार इज 3.4 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। एक ऐसा स्टार है जो हमसे क्या है, 3.4 लाइट ईयर दूर है। व्हाट डस दिस मीन। इसका मतलब क्या है, मतलब उसका नाम क्या है। हाउ वुड यू फाइंड द स्टार विच अपेयर टू बी इन द नॉर्थ। कैसे हम उस स्टार को जान पाएंगे जो नॉर्थ में दिखाई देता है, कैसे जान पाएंगे, ये आपको आंसर ढूंढना है। मैंने बता भी चुका है, स्मॉल सप्तऋषि एंड बिग सप्तऋषि का जो बीच वाला जो पॉइंट होता है वही होता है ना। देन नेक्स्ट 1.3, देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स नॉट 9। अब हमारे पास कितने प्लैनेट बच गए हैं, सिर्फ 8 प्लैनेट बच गए हैं, 9 नहीं हैं। उसमें से एक हमसे दूर जा चुका है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।